Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study absolute income hypothesis from the chapter consumption function. So let us start with the video. First of all, let us understand what is absolute income hypothesis. So we have already studied Keynes' fundamental psychological law of consumption, which states that when income increases, then consumption expenditure also increases, but by the smaller amount. So let us see what happens. For example, our income is 500 and then it increases from 500 to 1000 rupees. Simultaneously, the consumption was previously 200, now the consumption is 300. So what is the increase in income here? Increase in income is 500 rupees and increase in the consumption is 100 units. So what you can see here is the increase in income is more than increase in consumption. So what we can conclude is कि income increase होती है तो consumption भी increase होती है. No objection in that. But जो income increase होती है वो ज्यादा amount से होती है comparatively consumption के increase से. तो यही कहते हैं Keynes का fundamental psychological law of consumption. So हमें पता है कि किसी भी point of time पे अगर हमें consumption को calculate करना है तो उसके लिए formula क्या होता है? Consumption is equals to A plus CY, where A is the autonomous consumption and C is the MPC. अब ये autonomous consumption अगर हम याद करें वापस से तो autonomous consumption होती क्या है? Autonomous consumption is a consumption when the income is zero. जब income zero होती है तब भी हम कुछ ना कुछ consume कर रहे होते हैं तो that consumption is termed as autonomous consumption. Now C is the MPC. MPC is what? MPC is चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम कि इनकम के मुकाबले कितनी कंजम्पशन में चेंज आई है, दैट इज द एमपीसी. नाउ अबव रिलेशन ऑफ द कंजम्पशन इज ऑफ द करंट डिस्पोजेबल इनकम. जितनी डिस्पोजेबल इनकम है उससे रिलेशन है कंजम्पशन का, तो वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है. तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. सो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम एक बार ये टेबल देख लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए. तो इस टेबल में देख सकते हैं हम कि इनकम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, 100, 200, 300 एंड 400. सो इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन पहले हमारी 60 है. तो ये वाली जो कंजम्पशन है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. सेविंग उसी वक्त पे हमारी 60 हो जाएगी. तो सेविंग कैसे निकलती है? इनकम माइनस कंजम्पशन, दैट वी नो. एपीसी क्या होता है? C अपॉन Y एंड एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम. नाउ हियर वी कैन सी इनकम जो है 100 से इंक्रीज हो रही है हर बार इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, बट जो कंजम्पशन का इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 50 से इंक्रीज हुई, यहाँ पे 40 से इंक्रीज हुई, यहाँ पे 30 से इंक्रीज हुई, यहाँ पे 20 से इंक्रीज हुई. तो हर बार कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, नो डाउट इन दैट, बट थोड़ा कंपैरेटिवली कम अमाउंट से हो रही है. अगर हम एपीसी को देखें तो एपीसी हमारी फॉल कर रही है, एमपीसी भी फॉल कर रही है. ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी है कि इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन एपीसी फॉल हो रही है. ट्रू दैट इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, एपीसी फॉल हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, एमपीसी इज पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी. जो एमपीसी है वो भी डिक्रीज हो रही है लेकिन एमपीसी अभी नेगेटिव में नहीं गई है और एमपीसी लेस देन यूनिटी है, दैट मींस लेस देन 1 है. क्योंकि हमें पता है कि एमपीसी की रेंज क्या होती है? एमपीसी की रेंज इज 0 to 1, वो 1 से कम हो ही नहीं सकती. फिर उसके अलावा हमारे पास क्या है? एपीसी इज मोर देन एमपीसी. यस, एपीसी हमेशा एमपीसी से ज्यादा होती है. तो देखो यहाँ पे 1.10 है, यहाँ पे 0.5 है, ज्यादा है एपीसी. यहाँ पे भी, इस केस में भी ज्यादा है, इस केस में भी, इस केस में भी. तो हर एक केस में हमें यही दिखाई देगा कि जो एपीसी है वो ज्यादा होती है एमपीसी से. नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन स्टेबल होता है इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन. So these were the properties of the absolute income hypothesis. Next we are going to study the graphical representation. So graphical representation में अगर हम देखें, x axis पे हम क्या प्लॉट करते हैं? इनकम. y axis पे हम क्या प्लॉट करते हैं? अपना कंजम्पशन. सो इनकम और कंजम्पशन का हमने ये ग्राफ बनाया. तो अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं y0 पॉइंट पे देख रही हूँ तो कंजम्पशन मेरी कितनी है? C0. y0 पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन है C0.
ये है मेरा कंजम्पशन का ग्राफ, ठीक है, ये वाला इज कंजम्पशन का ग्राफ। Yes, so this is the consumption graph. So what we can see here is that if we increase the income from Y0 to Y1, so our consumption also increases from C0 to C1. Y0 से अगर हम Y1 पे इनकम करते हैं तो कंजम्पशन भी C0 से C1 पे जा रही है, इंक्रीज हो रहा है। बट यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जो चेंज इन Y है वो मोर ज्यादा है चेंज इन C से। So change in Y कहाँ पे हमारा? Change in Y is this portion. This portion is change in Y. Let me change the color. This portion is change in Y and change in C is this portion. So here we can observe that change in Y is more than change in C. So this is all about the absolute income hypothesis. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.